हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का और चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। और हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे लिया है एक जो कि कह रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर हैं जिनको कि हमने जोड़ा गया है। एक बार सीरीज में जोड़ा है, फिर जोड़ा है हमने पैरेलल में, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे हमने अप्लाई किया है। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ठीक है, देखिए यहाँ पे बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और देखिए बात लिखी हुई है ऊपर, द मटेरियल्स द टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। अगर वायर का मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, उनका डायमीटर सेम है, इट मीन्स उनका रेजिस्टेंस भी आपस में सेम होगा। तो हमें यहाँ पर दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम लेना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट में हम एज्यूम करते हैं इन सीरीज, जब हमने उनको जोड़ा है सीरीज में तब क्या होगा। तो बच्चों सीरीज में फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस हमें सेम लेना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2R हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से आप करंट निकाल सकते हैं। I इक्वल टू होता है V अपॉन R। ठीक है, V तो हमें दिया नहीं है, पर ये बोला है कि जो भी लगाया गया है दोनों के लिए सेम पोटेंशियल लगाया गया, तो उसको V मान लेते हैं। और R जो है यहाँ पर क्या आएगा, टोटल कितना है, ये 2R। तो यहाँ पे लगा देंगे आप 2R, ये करंट आ गया आपका। ठीक है, अच्छा अब हमें देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हीट का रेशियो। तो हीट देखिए फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। करंट आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ लगा दीजिए वैल्यू। I की वैल्यू क्या है, V अपॉन 2R है। इसे करेंगे आप स्क्वायर इंटू R। अब देखिए जो R है ना बच्चे, R ये इक्विवेलेंट वाला लेंगे आप, तो कितना है इक्विवेलेंट हमारा, 2R है। तो इसको यहाँ लगाएंगे आप, तो इट इज 2R इंटू T। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसका करेंगे स्क्वायर, तो V का स्क्वायर होगा, यहाँ होगा 4R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या होगा 4R स्क्वायर। और यहाँ से जो R है वो ये वाला R कट जाएगा, यहाँ पे क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो उससे ये वाला 2 भी आप काट सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हीट जो आपका सीरीज में आएगा वो हो जाएगा आपका V स्क्वायर, तो रहेगा ही रहेगा। एक R से एक R काट देंगे हम, यहाँ पे 4 होगा, उससे 2 काट सकते हैं, तो नीचे 2 फिर भी हमारा बचेगा। ठीक है, तो और नीचे एक हमारा R भी बचेगा, क्योंकि यहाँ पे R का स्क्वायर है ना, एक R तो कटेगा बस फिर भी बचेगा ना एक R। तो ये हमारे पास आ जाएगा हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक बार कि अगर ये पैरेलल में है तब क्या होगा। ठीक है, तो केस 2 लेते हैं, केस 2 इन पैरेलल। तो देखो बच्चों पैरेलल में हमें क्या करना है, तरीका यही लगाना है। लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट, यहाँ लगाएंगे 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, इट इज 2 अपॉन R। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, R बाई 2। ठीक है भाई, चलिए तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं करंट। I का फॉर्मूला होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V तो V रहेगा, R इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास, R बाई 2 आया है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2V बाई R। ठीक है, चलिए यहाँ से हम हीट निकाल लेते हैं। हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। ठीक है, और हीट निकालेंगे हम लोग अब पैरेलल में, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आएगा पैरेलल वाला, और करंट भी आएगी जो हमने निकाली थी पैरेलल की कॉम्बिनेशन में। तो I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए 2V अपॉन R, तो यहाँ लगाएंगे आप 2V अपॉन R, और इसका क्या होगा स्क्वायर। R की वैल्यू वो होगी जो इक्विवेलेंट आया था, तो R कितना है इक्विवेलेंट, ये आया हमारे पास, तो R बाई 2 इंटू T। ठीक है, इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, देखिए ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, स्क्वायर बच्चे बाहर, तो ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 4 यहाँ पे आया, 2 नीचे है, तो यानी केवल 2 बचेगा। देखिए यहाँ पे R का स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक R है, यहाँ पे यानी कि एक R कैंसिल होगा, एक R नीचे की तरफ हमारा बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2V स्क्वायर बाई R। ठीक है, इंटू T। ये टाइम का टर्म तो एक ही है ना, तो टाइम हमारा यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है आपका हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा पूरा डिवाइड करने पर, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आया सीरीज का फॉर्मूला V स्क्वायर T बाई 2R
डिवाइड करेंगे आप इसको, वो देखिए पैरेलल का फॉर्मूला है 2v² t बाई r। तो इसको हम सॉल्व करा हमने, इसमें थोड़ी लगा लीजिए आप मैथमेटिक्स, ये स्टेप को ऐसे रखिए, नीचे वाले इन दो स्टेप को पलट दीजिए ऊपर जाके। तो इट इज r बाई 2v² इंटू टी, v² से v² कैंसिल और r से r कैंसिल, t से t कैंसिल, तो ये आ गया 1/4, 2 इंटू कितना हो गया 4 हो गया। तो यानी यहाँ से H प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, H प्रोड्यूस इन पैरेलल, यानी हीट प्रोड्यूस इन सीरीज, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, इसका आंसर आपके पास आ गया 1/4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है वो आपसे, और अदरवाइज सॉल्यूशन भी मांग सकता है, तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। तो देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसमें ये पूछा गया है, एक ग्राफ का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, देखिए कैसे हो रहा है सॉल्व। क्वेश्चन ये है, हमें जो है मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे, ये y एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। देखिए ये रेजिस्टेंस हमारे पास है R1, ये है R2, ये है हमारे पास R3। ठीक है, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है करंट और हमें यहाँ दिया है वोल्टेज। ठीक है, वो ये पूछेगा कि R1, R2, R3 हमने तीन जो है रेजिस्टेंस दिए हैं अलग अलग कंडक्टर्स के, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो कहेगा कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन 3 रेसिस्टर्स। ठीक है, 3 रेसिस्टर्स के बीच में आपस में क्या करेक्ट जो है रिलेशन है। ठीक है, ऑप्शन देखिए कैसे बन सकते हैं, ऑप्शन में देता हूं आपको। पहला ऑप्शन हो गया R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया आपका R1 लेस देन R2 लेस देन R3। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बन जाएगा बच्चों आपके पास R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा आपके पास R1 इक्वल टू R2 लेस देन R3। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, बताना है कि सही कौन सा होगा इसमें से। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला काम ये है, आपको ये देखना चाहिए कि जो y और x एक्सिस दिए हैं उनमें हमने क्या एज्यूम किया हुआ है। यहाँ पे हमने करंट को लिया हुआ है, यहाँ वोल्टेज लिया हुआ है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन बन सकता है वो है ओम्स लॉ का, कि ओम्स लॉ कहता है I इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, या v इक्वल टू आई आर। तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं लगाना है ओम्स लॉ, और हमें यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या एज्यूम कर लिया कि इस पॉइंट पर तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कैसी है, कांस्टेंट है। भाई मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, यानी कि सबका ने वोल्टेज क्या मान लिया, कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, करंट सबका क्या होगा, अलग अलग। इसका करंट मान लेते हैं I1, इसका करंट देखिए क्या हो जाएगा I2 मान लेते हैं, और इसका करंट कितना हो जाएगा बच्चों, I3 हो जाएगा। ठीक है, तो सबका करंट क्या है, अलग अलग है, एक का I1 एक का I2 एक का I3, लेकिन सबका वोल्टेज सेम है। अगर हम लगा दें ओम्स लॉ, ठीक है, तो देखिए आते हैं सोल्यूशन में। अगर हम लगा दें ओम्स लॉ तो R इक्वल टू होता है V अपॉन I। तो अगर मैं R1 की बात करूं तो देखो बच्चों, R1 का मेरा क्या फॉर्मूला आना चाहिए, ये आएगा V अपॉन I1। देखो भाई यहाँ पे देखो हमारा ये देखो V सबके लिए सेम है ना, लेकिन I क्या है इसका अलग है, तो R1 के लिए क्या होगा, क्या आएगा फॉर्मूला, ये आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही R2 के लिए क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, V अपॉन, और देखो ये कितना है I2। ठीक है, ऐसे ही बच्चों R3 के लिए क्या आएगा आंसर, V अपॉन I3। ठीक है, अब हमें एक चीज दिख रही होगी कि देखो जिसका करंट ज्यादा होगा ना बच्चों, उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा हमारा,
कम होगा, भाई जिसका करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सबका सेम है, तो अब देखो सबसे करंट किसका है, I1 इज हाईएस्ट, है ना, देन I2 देन I3 है। तो हम लिख सकते हैं कि I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जिसका करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, यानी कि जिसकी करंट सबसे ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कैसा और सबसे कम होगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस यानी R1 होना चाहिए, फिर R2 फिर R3, इस तरीके से। तो हम लिख सकते हैं हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा R1 लेस देन R2 लेस देन R3, मतलब कि R3 जो है वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि R3 करंट क्या है, सबसे कम है। देखिए सबसे कम करंट है, करंट कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन हमारा कौन सा आना चाहिए, हमारा आई थिंक ये रिलेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये एग्जाम में, ठीक है, मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये टीचर्स का। देखिए बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज सर्कल, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए बच्चों, तो हमें सर्कल के डायमीटर के अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये पूरा जो सर्कल है, यानी जो वायर है सर्कल की फॉर्म में है, इस पूरे का रेजिस्टेंस 5 ओम था, ठीक है। इसको यानी ऐसा मान लीजिए स्टार्टिंग में एक्चुअली एक वायर रहा होगा, ऐसे एक वायर रहा होगा, उसका रेजिस्टेंस था 5 ओम, उसको बनाया सर्कल, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके 2 पॉइंट यानी जो डायमीटर है इसका, उसके अक्रॉस अगर 2 पॉइंट यहाँ जूम कर लें तो यहाँ पे कितना इसका नेट रेजिस्टेंस होगा वो पूछ रहा है। कि जब भी आप किसी वायर को सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 5/2 ओम हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मतलब रेजिस्टेंस हमारा 5/2 ओम हो जाएगा। इसको ए इसको बी आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, मतलब ये चीज बिल्कुल ऐसी बन जाएगी जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक लगाया रेजिस्टेंस 5/2 ओम का, ठीक है, और यहाँ पर भी आपने रेजिस्टेंस लगाया 5/2 ओम का, और ये आपका कुछ इस तरीके से ए और बी पॉइंट आपके कुछ ऐसे बन जाएंगे, यानी यही सर्किट बन जाएगा, समझ लीजिए आप, बहुत इजी हो जाएगा अब आपके लिए। अब ये किसमें है, पैरेलल में है, तो इनका निकाल दीजिए अभी आर नेट। तो 1/r क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो 1/5/2 प्लस 1/5/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/5, इसको पलट दीजिए, प्लस 2/5, तो इट इज 10, 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू, ये हो जाएगा आपके पास 2/5, ठीक है, जस्ट इसको ऐड कर दीजिए, तो इट इज 4/5, ठीक है। ये क्या चल रहा है, आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट, और ये 1/r चल रहा है, 1/r इक्विवेलेंट। तो बच्चों देखो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास 5/4 ओम, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका नेट रेजिस्टेंस। देखिए बच्चों अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 इक्वल रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ हेक्सागन, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन। देखिए बच्चों जैसे यहाँ पर एक हेक्सागन बनाया गया है, और सबका ये जो आपको साइड दिख रही है सबका 1 ओम रेजिस्टेंस है, ऐसे इन तीनों का 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसका भी 1 ओम रेजिस्टेंस होगा। हाँ, ए से डी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये मान के चलिए, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो कह रहा है कि ए और डी के बीच में, यानी जो कॉम्बिनेशन है तो हम ए और डी मान लेते हैं भाई, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं आप चाहे तो ए और डी के बीच में आप बैटरी एक लगा लीजिए। तरीका बैटरी ये रहता है, एक यहाँ पे आपने एक सेल लगा दिया, ठीक है, और अब जो है इसका आप नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालना है इसका नेट रेजिस्टेंस, बहुत इजी है, दिख रहा होगा आपको। ये तीनों देखिए किस ऑर्डर में आ जाएंगे आपके, सीरीज में आ जाएंगे। ये तीनों किस में आ जाएंगे आपके, हो जाएंगे सीरीज में। अब जब ये सीरीज में आ जाएंगे तो पहले इनका निकालते हैं कि क्या आएगा नेट, फिर इनका निकालते हैं, फिर उनको जोड़ देंगे हम लोग पैरेलल में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो हम निकालते हैं 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका आर डैश कितना आ जाएगा भाई, आर डैश आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3।
1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अब जो देखिए जो लोअर ब्रांच है सेम कंडीशन इसकी भी होगी, तो यहाँ पर भी क्या निकालेंगे हम, इन द लोअर ब्रांच R डबल डैश कर लीजिए इसको आप, कितना हो जाएगा फिर ये है आपका R4 + R5 + R6, तो सेम आंसर इसका भी आएगा हमारे पास, कितना आएगा 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अब देखिए जो अब आपका जो अगला डायग्राम बनेगा वो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन कुछ आपके पास ऐसी हो जाएगी, क्योंकि इसका कितना आया हमारे पास, देखिए इसका हमारे पास आया है 3 ओम, इसका आया हमारे पास 3 ओम, ठीक है, और यहाँ लगा दी है आपने बैटरी, ये ठीक है। चलिए, तो इसका हो जाएगा आपके पास 3 और 3 किसमें है, आपके पैरेलल में है, तो इसको अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये हो जाएगा आपके पास 1/r, ये इक्वेशन निकाल रहा हूँ, इट इज फाइनल लॉ, 1/3 + 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, तो यहाँ से आपका r इक्वेशन कितना आ जाएगा 3/2, दैट इज 1.5, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स ऑफ सेम मटेरियल, यानी जो यहाँ पर 3 आपको कंडक्टर दिखा रखे हैं वो अलग अलग लेंथ के अलग अलग एरिया के हैं, ठीक है, और उन सब का मटेरियल सेम है, ये बात उसने बोली हुई है। तो कह रहा है कि इनका रेजिस्टेंस और इनकी रेसिस्टिविटी को कैलकुलेट करिए। तो देखिए बहुत सिंपल है, करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। देखिए बच्चों क्या करेंगे, हमें एक चीज पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ के साथ डायरेक्टली, एरिया के साथ इनवर्सली, जबकि जो रेजिस्टिविटी है वो केवल इस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि वो किस मटेरियल का वायर है वो, ठीक है, मतलब यानी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे उसने बोला कि भाई देखिए सबका सेम मटेरियल है, इसका मतलब सबकी जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी है, एक जैसी है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को इशू नहीं है, मतलब रेजिस्टिविटी सबकी सेम रहेगी, हमें कुछ करना ही नहीं है उसके अंदर। अब आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस पे। देखिए रेजिस्टेंस तो सबका होगा अलग अलग, तो करते हैं इसे कैलकुलेट कि कैसे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बच्चों रेजिस्टेंस निकालते हैं इस केस में। तो देखिए केस ए में अगर हम बात करें, इस केस पे रेजिस्टेंस देखिए क्या फॉर्मूला होगा, आर होता है हमारे पास रो L/A, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए रो तो रो ही रहेगा, लेंथ कितनी है इसकी L है, एरिया इसका A है, तो आंसर आ गया हमारा रो L/A, यानी कि रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो, इसको हम R मान लें, इसको हम लोग R मान सकते हैं, तो ये R के इक्वल आ गया, ठीक है। पहले केस में रेजिस्टेंस हमारा ये आ गया, ठीक है। आते हैं सेकंड केस में। देखिए इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे चलिए इसको केस 2 डाल देते हैं लोग, केस नंबर बी कर लेते हैं इसको। देखिए इस केस में देखिए R का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, R2 मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस, रो L/A, ठीक है। रो तो रो रहेगा, L कितना होगा इसका 3L, यहाँ लगा देंगे आप 3 × L/, देखिए A क्या होगा A/3, यहाँ लगा देंगे आप A/3। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, रो 3 पहुंचेगा ऊपर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे 3 9 हो जाएगा आपका रो L/A, और ये क्या है, ये R तो है बच्चों, तो यहाँ पे यानी हमारा R2 कितना आ गया 9 ऑफ R, यानी इस केस में कितना रेजिस्टेंस आ गया 9 आ गया। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि जो एरिया है वो थ्राइस हो गया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और L/3 हो गई इसकी लेंथ। तो यहाँ निकालते हैं केस नंबर सी। देखिए फॉर्मूला क्या है, R3 = रो L/A, तो जरा लगाते हैं यहाँ पर वैल्यू, रो देखिए L कितना हमारे पास L/3 है, तो L/3 यानी 3 नीचे आ जाएगा, अपॉन एरिया कितना है हमारे पास 3A, तो इंटू करेंगे 3A। देखिए ये कितना हो गया रो L/A, ये तो हो गया R, और 1/9 भी आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका 1/9 × R, यानी कि R3 हमारे पास आ गया R/9।
तो ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस आ गए, ठीक है। तीनों के हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड कर लिए। अब आप खुद देख सकते हैं कि किसका कितना रेजिस्टेंस है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें सेकेंड वाले केस में, फिर दिख रहा है हमको जो है ये हमें दिया हुआ है आर वाले केस में, इसमें दिया हुआ है हमें, और सबसे लो रेजिस्टेंस कौन सा है हमारा R/9, ये लोएस्ट है, ठीक है, और ये हाईएस्ट है, और ये इसके बाद आता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन को वो चाहे तो इसको मल्टीपल चॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि R1 R2 R3 में क्या करंट रिलेशन है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है।